और चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में भी घमासान जारी है। मुंबई की एक सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तलवारें खिंच गई हैं। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, जिस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने मोर्चा खोल दिया। नतीजा, सीट बंटवारे पर पर्दे के पीछे वाली लड़ाई अब जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से अन पहले शिवसेना उद्धव गुट को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के विधायक रविंद्र वायकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया है। रविंद्र वायकर का शिंदे गुट में शामिल होना उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रविंद्र को उद्धव ठाकरे का काफी करीबी कहा जाता है, लेकिन उन्होंने भी अपने नेता का साथ छोड़ दिया। वायकर के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जोगेश्वरी इलाके में रविंद्र वायकर के बैनर पोस्टर फाड़े गए और बोर्ड पर कालिख भी पोती गई है। खरं म्हणजे मी गेली 50 वर्ष शिवसेनेमध्ये काम केले। 1974 ची पहिली जोगेश्वरीतील दंगल आणि त्यावेळेपासून बाळासाहेबांच्या बरोबर जे पडेल ते काम शिवसेनेचं। वायकर जोगेश्वरी पूर्व से शिवसेना उद्धव गुट के विधायक हैं। उनके इलाके में उद्धव ठाकरे के दौरे के एक दिन बाद ही पाला बदल लिया है। वायकर लग्जरी होटल निर्माण में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दायरे में है। उनसे ईडी की टीम पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत पर वायकर और 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यानी उद्धव गुट के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी पार्टी पर हमलावर है। क्या है ताजा विवाद, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस विवाद की वानगी देखिए। जब तक एमवीए फाइनल लिस्ट नहीं करती और अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती, तब तक कम से कम उन सीटों पे जिन सीटों पर आज भी दावेदारी चल रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से, उन सीटों पे अपना उम्मीदवार घोषित कोई नहीं कर सकता। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है, तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें, चाहे कल उतार दें। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और एनडीए की महायुति हो या फिर इंडिया गठबंधन की महाविकास अघाड़ी, कमोबेश हर एक सीट पर दोनों गठबंधन के सहयोगी आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में सीट वाले सियासी संग्राम में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट हॉट स्पॉट बन गई है, क्योंकि इस सीट पर न सिर्फ एनडीए सहयोगियों के बीच ठनी हुई है, बल्कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना के बीच भी घमासान जारी है। शिवसेना के प्रमुख आते हैं और अपने उम्मीदवार का, एमवीए के उम्मीदवार की घोषणा करके चले जाते हैं। सबसे पहली बात, यह गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है, नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी जाने। दरअसल सीट शेयरिंग समझौता से पहले ही मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया, जिस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का पारा चढ़ गया है। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट पर जमकर बरसे। संजय निरुपम के बयान देने पर पार्टी से कड़ी चेतावनी दी गई, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि विवादित बयान देकर निरुपम ने पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा की है। हालांकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में सीट तालमेल को लेकर खींचतान जारी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें से 4 लोकसभा सीट मुंबई की है। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई सेंट्रल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा है। सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी। यहाँ एक पेज प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष का भी है, जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग पर बात न बन पाने से अब इन दलों का भी पारा चढ़ने लगा है। हम जो है बैठक में जाते हैं, कॉफी बिस्किट जो होता है वो खा लेते हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप अपना तालमेल जोड़ दो, ताकि हम अपने डिमांड्स आपके सामने रखें। अब देखिए कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है।
शिवसेना को 23 सीट मिलेगी। फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी बीबीए को सीट देगी, लेकिन कितनी सीट देगी अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस को 15 लोकसभा सीट मिलेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 10 लोकसभा सीट मिलेंगी। यहाँ भी एक पेच है। शरद पवार की पार्टी को 1 सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष को देना होगा, लेकिन कांग्रेस अपने लिए 18 लोकसभा सीट चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की राह हर बदलते दिन के साथ कठिन होती जा रही है। हालांकि एमवीए नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है, ये लोगों के मन में ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की जिस सीट पर इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ी है, उसी सीट को लेकर एनडीए में खींचतान बनी हुई है। एनडीए की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। उसका दावा है कि 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट शिवसेना ने जीती थी, लिहाजा इस चुनाव में भी ये सीट उसे ही मिलनी चाहिए। याच्या संदर्भात सर्व निर्णय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब घेतील आणि त्याच्या संदर्भातली घोषणा करतील। एनडीए में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने सीट शेयरिंग के 32 बीजेपी, 12 शिवसेना और 4 सीट एनसीपी अजीत गुट को मिलने वाले फॉर्मूले को भी खारिज कर दिया है। नाही, असं काही नाही आहे। याच्या संदर्भात बाकी शिवसेनेतर्फे खुलासा झालेला आहे। यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर अभी कुछ भी तय नहीं है। एनडीए हो या इंडिया, हर जगह मामला उलझा हुआ है।